लगाना है जिधर कोष्ट ना हो। तो हम पढ़े हैं कि टेन थीटा में एक सूत्र होता है। देखिए टेन थीटा का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देख लीजिए यहाँ पे टेन 2a है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, कॉट, ये देख लीजिए कॉट है 90 है तो 90 दे दो, उसके बाद माइनस थीटा, थीटा की जगह देख लो 2a है तो 2a लिख दो, थीटा की जगह हो गया 2a, बराबर में इधर देख लो कॉट इधर भी है, जो है इधर उतार दो खाली, माइनस 18 डिग्री। अब देखिए इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, अगर कॉट कॉट बराबर है तो थीटा भी बराबर होगा आपस में। तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। हमें a का ही मान निकालना है। इस 2a को माइनस 2a को क्या करेंगे, इधर ला देंगे, और जो डिग्री वाला वैल्यू है इधर ला देंगे। तो देखिए कैसे बन रहा है, अगर ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये भी माइनस में इधर आएगा तो प्लस। तो ये मेरा हो जाएगा 90 और प्लस में 18 डिग्री बराबर में हो जाएगा a प्लस में 2a। अब इसको सोल्व करेंगे, 90 18 मेरा हो जाएगा 108 डिग्री बराबर में हो गया 3a। तो a का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 108 डिग्री बटा में 3, और जब इसको 3 से हम कटाएंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 छक्का 18, 36 डिग्री इसका वैल्यू आ गया। आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या सवाल कह रहा है 37 में, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 है, और जहाँ पे ये कह रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है ना, ये देखिए इधर 90 की तरफ ग्रेटर देन है, तो ये 90 से कम है, इधर देखिए छोटा वाला मुंह है इधर, तो ये थीटा का वैल्यू 90 से कम आएगा, 90 से ज़्यादा नहीं। तो कह रहे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन थीटा का पहले हमें सूत्र मालूम होना चाहिए। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब को हम L लिख देते हैं और कर्ण को हम शॉर्ट में K लिख देते हैं। अगर लंब कर्ण हमें मिल गया तो आधार हमें निकालना है, और आधार का सूत्र होता है आधार बराबर A मतलब आधार, ठीक ना। तो आधार बराबर सूत्र होता है रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ना तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, यहाँ स्क्वायर रूट है खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 3 माइनस में, और जब घटाएंगे तो आधार का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 4 में ले 3 घटाएंगे 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। हमको निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इधर बना देते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 को, tan स्क्वायर का मान होता है, सूत्र होता है लंब बटा में आधार। तो लंब देख लीजिए √3 है, और आधार देख लो कितना आया है, 1 आया है। तो 1 नीचे लिखो या मत लिखो, कोई वैल्यू उसका नहीं होता है, नीचे हमेशा 1 रहता ही है। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, माइनस में 1। तो यहाँ भी देख लीजिए स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा, 3 में ले घटा देंगे, मेरे पास इसका वैल्यू आ गया 2। आगे चलते हैं इसमें, यहाँ देखिए 138 में 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कोट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस में 1, इसका वैल्यू पूछा है। तो देख लीजिए दोनों में 9 है, तो 9 को पहले कॉमन ले लो। जैसे ही 9 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा 22 है तो 22 लिख लो, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस, यहाँ से भी 9 को कॉमन ले लिए हैं तो कॉट स्क्वायर, यहाँ भी हमारा हो गया 22 डिग्री, और प्लस में 1 तो 1 लिखा गया। अब देखिए ये एगो फार्मूला है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान मेरा होता है 1 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 9 गुने 1 प्लस में 1, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम 9 है, 1 जोड़ देंगे तो 9 प्लस 1 10 हमारा इसका वैल्यू आ गया। आगे देखिए, कह रहे कि साइन थीटा बराबर अगर है a बटा b, तो यहाँ भी लगाएंगे फार्मूला लंब बटा में कर्ण, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, आधार निकालेंगे। लंब बटा कर्ण हमें मिल गया तो आधार यहाँ भी निकाल लो, आधार बराबर सूत्र हो जाएगा वही कर्ण स्क्वायर, मतलब कर्ण के जगह पे b है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमें निकालना है कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है आधार बटा में कर्ण,
आधार बटा में कर्ण, तो आधार देख लो कितना आया है, रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बटा में कर्ण मेरे पास है बी। ये मेरा इसका आंसर आ गया। अब आते हैं इसमें, यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर 13 बटा अगर 12 है, 13 बटा 12 है, तो सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में होता है आधार। तो हम यहाँ पे निकालेंगे लंब, क्या निकाल देंगे, लंब निकालेंगे। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटा देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 24 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो लंब हमें मिल गया 5, समझे ना। हमको निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा में होता है लंब। आधार मेरे पास क्या है, आधार 12 है, ये लंब होगा, कर्ण लिख दिया यहाँ पे, आधार बटा लंब। आधार मेरे पास 12 है और लंब मेरे पास आया है 5, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम आते हैं 141 में। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कॉस थीटा, 1 बटा में कॉस थीटा होता है। और इसका होता है टेन थीटा का होता है साइन बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और उसके बाद इधर देखिए इसको पोस्ट में है तो पोस्ट में रख दो, इसको सिर्फ उतार देना है, इसको कुछ नहीं करना है। 1 माइनस साइन थीटा का साइन उतार दीजिए। अब इसको बटा पे के जोड़ जब बनाएंगे हम तो देखिए क्या आता है, एलसीएम मेरा हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा, और पोस्ट में ऊपर में है, ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ एक हम फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का सूत्र होता है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी, इसको ए, इसको बी, माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटा में क्या है, कॉस थीटा, बटा में क्या है, कॉस थीटा, बटा में कॉस थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ के पे एक का स्क्वायर करेंगे, एक आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा में भी कॉस थीटा है, जब कॉस स्क्वायर में एगो कॉस ले, दूगो यहाँ पे स्क्वायर है तो दूगो कॉस थीटा है, एक कॉस थीटा घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा एक कॉस थीटा बच जाएगा। ये मेरा आंसर। देखिए 42 नंबर सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है किसी घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ए बी सी है। कभी भी अगर घनाभ के संलग्न फलक का अगर क्षेत्रफल दे दे और आयतन पूछे, घनाभ का आयतन पूछे, तो उसका फार्मूला होता है रूट में जितना अगर फलक का क्षेत्रफल दिया उसका मल्टीप्लाई। यही इसका नियम है, फार्मूला है। तो देखिए क्या करेंगे हम, बस इसका घनाभ का हमें आयतन पूछा है, अगर संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया है एबीसी, तो हम लिखेंगे इसका फार्मूला होता है घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर होता है रूट में जितना संलग्न का क्षेत्रफल दिया उसको मल्टीप्लाई कर दो, ए गुने बी गुने सी हो गया, यानी कि रूट में आ जाएगा ए बी सी। ये आपका आंसर। आगे देखिए 43 नंबर में क्या कर रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 216 है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 216, तो करें कि इसका आयतन क्या होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि घन का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने होता है भुजा स्क्वायर। तो देखिए क्षेत्रफल की जगह हमारा 216 दिया, यहाँ लिख देंगे 216 बराबर 6 गुने भुजा स्क्वायर है यहाँ पे। आगे देखिए क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, 216 ही गुना में है 6 तो बटा में आ जाएगा, 216 बटा में 6 बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 6 से कटा दीजिए 36 बार में, 6 से 36 बार में कट गया। अब भुजा निकाल लो, भुजा बराबर हो जाएगा, देख लो ना स्क्वायर है, इधर आएगा तो होगा रूट में, 36 का रूट होता है 6 सेंटीमीटर। भुजा में मिल गया 6। हमें निकालना क्या है, घन का आयतन पूछा है।
लिखेंगे घन का आयतन बराबर होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब, भुजा का पावर 3। तो घन का आयतन देख लो, अगर भुजा हमारा 6 है तो 6 के पावर 3 बना देते हैं छोटा सा। 2 बेलन है, 2 बेलन को बना रहे हैं और इसका हमारा दिया क्या है, क्या क्या दिया है, ऊंचाई का अनुपात दिया है। चलो ऊंचाई को हम 1 मान लिए, इसका 1 मान लिए, इसका 2 मान लिए। और कुछ दिया है नहीं, त्रिज्या हमको निकालना है। त्रिज्या को मान लो R1, इसको मान लो R2। अब हमें देखिए करें कि दोनों का आयतन समान है, तो देखिए लिखेंगे सोल्व में पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन, दोनों का है, प्रश्न में कहा है समान है। तो देखिए पहले बेलन का आयतन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, वही होता है पाई। तो देख लीजिए पहले का R है, R1 माने हैं R1 स्क्वायर, H हमारा है 1 और इधर भी पाई R2 स्क्वायर और इधर भी हमारा H का मान 2 है। तो देख लीजिए पाई से पाई मेरा कट जाएगा, 1 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, उधर 2 बच गया। और देखिए हम निकालेंगे R1 का स्क्वायर, इसको R2 को भी इधर ला दो, R2 का भी स्क्वायर इधर हो जाएगा 2/1। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा रूट में, इधर बना देते हैं R1/R2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 का रूट, इसका रूट कर लेंगे। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो रूट में 2 और 1 का वर्गमूल 1, 2 अनुपात हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके आधार का व्यास दिया है 28, तो ऊंचाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेलन, ये देखिए बेलन का फिगर, ये सबसे पहले हमने बेलन को बना दिया। बेलन को बनाया तो देखिए क्या है ये, इसको हम हाइट बोलते हैं, यही हमें निकालना है, एच हमको निकालना है। मेरा व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, ये वाला डी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। डी माने डायमीटर, डायमीटर बोले तो व्यास। आगे देखिए करें कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R निकालेंगे। तो यहाँ अगर D दिया है मेरा 28, तो R यहीं पे निकाल लेते हैं, 28/2 कटा दिए, R का मान आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर R आ गया। अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं 1760, तो मेरा है वक्र पृष्ठीय, यहाँ लिख दिए 1760, ठीक है। आगे चलते हैं, पाई का मान हम रखेंगे 22/7, पाई का मान मेरा 22/7। R अभी लाए हैं वहां पे 14 सेंटीमीटर, R स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे 14 × 14, और H हमें नहीं मालूम है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम करते हैं, इसको कटा देते हैं। 22 देखिए 22 बार में ही कटेगा, 22 से 8 176 होता है, 80 बार में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 7 से कटा दीजिए, 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे, फिर कटा दो कितना से, 2 से, 40 बार में, 40 बार में कट गए। अब क्या है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बात गड़बड़ है, वक्र पृष्ठीय पाई R स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई RH, ये थोड़ा मिस्टेक था, ये ध्यान दीजिएगा बात को। फिर से इसको सोल्व करते हैं, 2 पाई RH, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक हमारा 14 खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिर से मिलाइए, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। तो वक्र पृष्ठीय दिया है 1700, फिर से इसको मिटका के लिखते हैं ना तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए फिर से आइए, वक्र पृष्ठीय मेरा दिया है 1760, लिख दिया आराम से, पाई 2 का 2 लिख दिया, पाई के मान 22/7, R का मान है 14, H हमें निकालना है। देखिए यहाँ से कटे 22 8 176, यानी 80 बार में। यहाँ से कटा देंगे 7 दूनी 14, ये 2 दूनी 4 बार में ही कट जाएगा, तो 20 चौके 80, ये 2 से 2 खत्म। H का मान मेरा ऊंचाई आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया।
अब है यहाँ पे देखें, यदि एक केंद्र O है, त्रिज्या बड़ी R है, वाले वृत्त में एओ भी थीटा है, तो चाप की लंबाई पूछ रहा है, मतलब सूत्र पूछ रहा है। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, एगो मेरा वृत्त हो गया और वृत्त के अंदर ये मेरा सेंटर हो गया, सेंटर को O कह रहा है, ये हमारा त्रिज्या हो गया R, बड़ी R ये है R। तो ये पूछ रहा है ये चाप की लंबाई, ये वाला, इसको मान लीजिए A या B, चाप एओ बी बराबर। देखिए चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर, फॉर्मूला लिखना है, ये सूत्र पूछ दिया है, चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये फार्मूला हो गया। यहाँ भी देखिए यदि किसी शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई एल है, तो पहले हम फिगर बनाते हैं शंकु का, ये मेरा फिगर हो गया, इसकी त्रिज्यक ऊंचाई एल, ये वाला एल होता है, इसका आर ये हो गया। तो हमारे से पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शंकु का होता है संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ भी सूत्र पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, पोस्ट में एल प्लस आर होता है। ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए क्या दिया, 149 में दो गोले के आयतनों का अनुपात 125:27 है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो सबसे पहले अनुपात दिया है किसका, गोले का, तो पहले हम गोला का अगर आयतन का अनुपात दे दिया है तो हम पहले भुजा निकालेंगे, तब हम गोला के संपूर्ण पृष्ठीय निकालेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व में, क्या लिखेंगे कि गोले का पहले हम निकाल देते हैं, त्रिज्या पहले निकाल लेते हैं, गोले की त्रिज्या का अनुपात पहले निकालेंगे, गोले की त्रिज्या का अनुपात। तो देखिए गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, देखिए गोले के आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 4/3 पाई दोनों में आएगा, 4/3 पाई कट जाएगा, तो हमको क्यूब ले मतलब है। तो अगर ये क्यूब दिया है और हमको आयतन दिया है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्यूब रूट करेंगे, क्या करेंगे हम, क्यूब रूट कर दीजिए। तो 125 का भी क्यूब रूट करो, 125 का भी क्यूब रूट कर दीजिए, अनुपात दे दीजिए, और 27 का भी क्यूब रूट करो। तो दोनों का जब क्यूब रूट करेंगे तो देखिए इसका 5 आएगा और इसका 3 आएगा। अब हमारे लिए पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो निकाल दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा, क्या होगा, इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोला का होता है। तो दोनों में देखो अनुपात के रूप में है, तो दोनों में 4 कट जाएगा, तो हमारे से सिर्फ का पाई भी कटेगा, 4 पाई भी कटेगा, खाली स्क्वायर कर दो, इसका कर दो स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इस तरह से बनाएंगे, अभी ना कि डिटेल में बनाएगा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर, तो 5×5 हो गया 25 अनुपात 9, तो हमारे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आएगा